हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो इसका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसको पढ़ते हैं हम। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कैसे है, स्टेटमेंट देखिए क्या है इसकी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज as a product of primes and this factorization is unique apart from the order। कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अंक गणित के धारभूत प्रमेय का कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका मीनिंग सिंपली समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मान ले मेरे पास एक 6 क्या है, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर 6 एक कंपोजिट नंबर है और नुका इसके प्राइम फैक्टर करें, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। कहता अगर कोई भाज्य संख्या है, अगर उसके फैक्टर करें तो 6 के जैसे हमने फैक्टर किए, एक क्या आ सकता है, 2 3 आ सकता है। बस 6 के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, एक 2 आएगा, एक 3 आएगा। लिखने का तरीका क्या हो सकता है, या तो 2 क्रॉस 3 लिख दो या 3 क्रॉस 2 लिख दो। तो मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी कंपोजिट संख्या, कोई भी भाज्य संख्या, अगर उसके प्राइम फैक्टर करोगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो एक ही तरीके से आएंगे। मतलब क्या, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन फैक्टर तो यही आएंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि जैसे 12 ले लिया हमने, इसके प्राइम फैक्टर करो 2 2 3 1। कहता अगर इसके प्राइम फैक्टर करे हमने, क्या क्या है, एक 2 आया, एक 2 आया, एक 3 आया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहते हैं, किसी भी कंपोजिट संख्या, कोई भी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो एक ही तरीके से आएंगे, हमेशा क्या रहेंगे, यूनिक रहेंगे। लेकिन उसके लिखने का तरीका बदल सकता है, क्योंकि जैसे 12 के फैक्टर है ना, प्राइम फैक्टर है गुणनखंड, आप ऐसे लिखो या इनको ऐसे लिख दो 2 3 2, ये इसको ऐसे लिख दो 3 2 2। तो लिखने का तरीका बदल सकता है, ऐसे नहीं कर सकते कि आप 12 के प्राइम फैक्टर है जो कोई और आ जाए, ये जो गुणनखंड है 2 2 और 3 के अलावा कुछ और आ जाए। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वह प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा जैसे एग्जाम्पल 5 और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, दोनों सेम क्वेश्चन है। तो इनको देखिए, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, हमने शो करके दिखाना है। शो करके दिखाइए कि 4 की पावर n वाली कोई संख्या हो एंड विद 0। भाई अगर 4 की पावर कोई n वाली संख्या है, कोई भी अंक है, उसका अंत 0 पर समाप्त होगा। अब देखिए यही रिजल्ट लगाएंगे हम। अब मेरे पास संख्या क्या है, 4 की पावर n। अगर 4 की पावर n है तो अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर करूं, इसके अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा, एक 2 आएगा और एक और 2 आएगा, पावर n सेम रहेगी। लेकिन हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो, कोई संख्या को 0 पे समाप्त होना है तो वो 5 से डिविजिबल होनी चाहिए, वो 5 से क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि 4 की पावर n, 4 की अगर पावर n वाली कोई संख्या है, उसके प्राइम फैक्टर तो क्या है, 2 और 2 है। उसके प्राइम फैक्टर में
कोई भी 5 संख्या या गुणनखंड नहीं है। भाई अगर 4 की पावर n की कोई संख्या है, कोई भी अगर की कितनी पावर करे, उसकी संख्या में कभी भी 5 एक है ना फैक्टर नहीं आएगा, एक गुणनखंड नहीं आएगा। तो इसलिए 4 की पावर n वाली संख्या कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती, उसका कभी भी अंत 0 पे नहीं हो सकता। हम इसको देख भी सकते हैं, अगर देखना चाहे, अगर 4 की पावर अगर n की वैल्यू 1 ले हम तो क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। अगर 4 की पावर 2 लें तो क्या आएगा 16, क्या आया 16, तो 0 नहीं आया यूनिट अंक लास्ट में। अगर 4 की पावर 3 लें 64 नहीं आया। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि 4 की पावर n वाली संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे ही सेम है 6 की पावर n एंड विद 0, 6 की पावर n वाली संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये शो करके दिखाना, ये क्वेश्चन हमारा। तो सेम क्वेश्चन करेंगे, हमारे पास क्या 6 की पावर n वाली कोई संख्या है, 6 के क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, क्या आएगा एक 2 और एक 3 और पावर क्या है n। हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित अवश्य होती है। वह हम जानते हैं अगर कोई संख्या 5 से भाग होती है तो वो 0 पर समाप्त होगी। कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो 5 से विभाग होगी, 5 से भाग होगी। लेकिन जो ये गिवन संख्या हमारी, इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, एक 2 है एक 3 है। अगर इस संख्या को 5 से भाग होना है, तो इस संख्या को 5 से भाग होना, तो इसके जो फैक्टर है ना, जो गुणनखंड है, उसमें क्या होना चाहिए था, 5 भी होना चाहिए था। लेकिन 5 तो नहीं है, तो इसलिए अगर इस संख्या के गुणनखंडों में 5 नहीं है, प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। और इसको हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देख भी सकते हैं। जैसे आप देखिए, अगर 6 की पावर में 1 करूं तो क्या आएगा 6, 6 की पावर अगर 2 करूं क्या आएगा 36, 6 की पावर अगर 3 करें क्या आएगा 126। तो इसकी हमेशा वैसे बता सकते हैं आप कि कभी भी 6 की पावर वाली कोई भी संख्या आ जाए और उसका यूनिट प्लेस पूछ ले, इकाई का अंक पूछ ले, तो 6 की पावर कितनी भी करो, हमेशा उसका इकाई का अंक क्या होता है 6 होता है, कभी भी 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। तो ये दो हमारे क्वेश्चन थे इसका यूज करके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, जो कि इसी रिजल्ट को यूज करेंगे हम। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमने क्या दिखाना है कि 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो ये थ्योरम हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्या कहती है कि हम ऐसे करेंगे इसके फैक्टर। सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 70, फिर 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 35, फिर 2 पे करेंगे नहीं होएगा, फिर 3 पे देखेंगे तब भी नहीं होएगा, तो किस पे जाएंगे 5 पे,
तो 5 पे करेंगे तो क्या आएगा 7, और फिर 7 पे करेंगे तो क्या आएगा 1। तो अगर 140 के प्राइम फैक्टर लिखना चाहे तो क्या क्या हो गए, एक 2 आया, एक 2 आया, और एक 5 और एक 7। 1 लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। तो ये इसके क्या आएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी, ये इसके गुणखंड आएंगे। अब ये गुणखंड तो आगे, ये थ्योरम क्या कहती थी कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, यह क्या था, एक नंबर में आएगा क्वेश्चन तो आप यहां लिख सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर लिख के दिखा सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन का रूप है। इसका मीनिंग क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, कि ऑर्डर बदल सकते हैं इसका हम, कि एक ऐसे लिख दिया आपने, एक ऐसे लिख दिया, ये ऐसे भी लिख सकते हो 5 आगे लिख दिया 2 की 2 या 7, ये ऐसे भी लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये लिखने के तरीके बदल सकते हो, लेकिन किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड यही रहेंगे, इसके अलावा नहीं आ सकते। यही हमें थ्योरम कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। ये हमें यही सिखाती है, किसी भी कंपोजिट नंबर के, किसी भी भाज्य संख्या के अगर गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो वो जो आएंगे वही रहेंगे, आप उनको आगे पीछे लिख सकते हो, उनका ऑर्डर बदल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है 2 2 5 और 7 आया तो ये 2 2 5 और 7 ही रहना है, मतलब 2 2 5 और 7 ही रहना है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन तो कर लेंगे हम, जैसे फर्स्ट पार्ट हमने करके दिखाया, और पार्ट भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए जो जरूरी बात है कुछ बच्चों के लिए, वे ऐसे कैसे याद रहे कि पहले 2 पे डिवाइड होया, फिर 5 पे होया, फिर 7 होया, तो उसके लिए हम कुछ से आपको बेसिक बता रहे हैं। किसी भी नंबर को अगर हमने देखना है भाई ये 2 से डिवाइड होता है या किससे डिवाइड होता है, किसी भी संख्या के पीछे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जो भी संख्या 2 से विभाजित होगी उन संख्याओं के पीछे हम क्या देख सकते हैं, अगर उनके पीछे यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, ठीक है ना, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो जैसे हम कोई भी नंबर मिलेगा उस नंबर को जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना या करना, सोल्व करना शुरू करेंगे, तो हमें फटाफट देख के कैसे पता चलेगा ये किससे पे चलाए, हम सबसे पहले 2 पे जाएं या 3 पे, 5 पे, 7 पे, 9 पे, किस पे, मतलब 9 तो सॉरी प्राइम फैक्टर नहीं है, तो इनमें से किस पे चलाएंगे, तो ये उन्हीं के लिए है। अगर किसी संख्या के पीछे 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित होती है, इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इसके लिए ये आपने याद रखना पड़ेगा। मतलब 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जिस भी संख्या का, पूरी संख्या का सम 3 से विभाजित होगा वो संख्या हमेशा 3 से भाग होती है। संख्या का सम देखेंगे, संख्या जो हमें संख्या दी होगी, संख्या का जोड़ अगर भाग होता है तो पूरी संख्या भाग होगी। वह कोई भी संख्या है, अगर जैसे अभी देखिए मैंने 36 लिख दिया, इसका जोड़ किया मैंने 3 + 6 कितना आया 9, अगर 9 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 से भाग हुआ है तो यह संख्या भी भाग होगी। अगर मैंने ऐसे लिख दिया भाई कोई भी 108, अगर इसके अंकों का जोड़ करेंगे हम 1 + 0 + 8 तो ये कितना आया 9, अगर 9 है ना उसका भाग होगी 3, उसका जोड़ भाग होएगा तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो ऐसे देख सकते हैं हम, भाई 3 पे चलाना है तो फटाफट हम उसके अंकों का जोड़ करके देखते हैं, अगर जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी 3 से भाग होगी। आगे हम 5 पे, 5 से कैसे देखते हैं,
5 से विभाजित होने वाली संख्या कैसे देखेंगे भाई? 5 कैसे चलेगा? जिस भी संख्या के है ना पीछे या तो 0 आए या 5 आए, यूनिट प्लेस या तो 0 आए या 5 आए, तो ऐसे देख सकते हैं। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, भाई 7 से विभाजित होने वाली संख्या जैसे ये 7 से हो रही है, 70 भी हो रही है। जब भी कोई संख्या है ना 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं, यूनिट प्लेस को हमेशा जैसे इसी को डायरेक्ट हमें देखना होता 147 से डिवाइड हो रही है कि नहीं है, तो इसका भी एक रूल है क्या कि 140 जो संख्या होती है ना, यहाँ तो 0 है, वैसे कोई और संख्या भी लेके आप करके देख सकते हो ऐसे कि यहाँ जैसे 0 है तो इस संख्या का डबल इसके प्लेस लास्ट वाले का डबल इसमें से घटाना होता है, जो बचता है अगर वो भाग हो रहा है तो 7 से डिवाइड होता है। जैसे हम 35 को करके दिखाते हैं, 35 भी छोटा ही अंक है, कोई और बड़ा अंक लेके हम दिखा सकते हैं, कोई अंक याद आ जाए तो देखते हैं हम। जैसे अब ये देखते हैं 5005, ये हम हमारा ही सवाल है और इसको देखते हैं कि ये डिवाइड होता है कैसे, पता चले भी डायरेक्ट ये 7 पे भी जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई का अंक है, उसको जो इकाई का अंक है उसका डबल पहले इसमें से घटा देते हैं। डबल का मतलब इसका दूना करो, 5 दूनी 10, और इसमें से क्या करना है माइनस। तो जैसे ये आया 0, यहां से 9 और यहां से 4, तो डायरेक्ट दिखाई देना शुरू हो गया 490। तो 7 पे भाग होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो 7 पे डिवाइड, अगर 7 से डिवाइड करना शुरू करो इसको तो ये डिवाइड हो जाएगा 8749 ऐसे। और बड़ी संख्या है तो ये स्टेप हम नेक्स्ट भी चला सकते हैं, इस स्टेप को आगे भी कर सकते हैं कि और देखना है। जैसे अभी देखना ना बड़ी संख्या होती तो फिर क्या करते, जैसे यहाँ ये यूनिट प्लेस था इकाई का अंक, तो इसका डबल किया घटा दिया यह संख्या की। तो और बड़ी संख्या होती तो इसका क्या करते हम डबल, और उसमें से क्या करते घटाते, तो कितना आता 49। हमें डायरेक्ट पता चल जाता कि ये संख्या 7 पे जाएगी। तो ऐसे हम देख सकते हैं, 2 वाले देख सकते हैं, 3 वाले, 5 वाले, 7 वाले। यूनिट प्लेस आप वैसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ये आएगा, और इकाई का अंक कभी पूछ ले तो एक किसी के नंबर के पीछे 1 हो या किसी के पीछे 6 हो तो उनका यूनिट प्लेस इकाई का अंक वही होते हैं हमेशा। 1 वाली का कितनी भी पावर करो 1 ही आएगा, 6 वाली की कितनी पावर करो 6 आएगा। 4 वाली संख्या किसी का यूनिट प्लेस 4 हो तो उसका 4 और 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये एक वैसे ही आपके काम की बात थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आप क्वेश्चन करेंगे इसके, जो इसकी और बातें हैं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्विक मैथ स्टडी ये हमारा चैनल है। और थैंक यू भाई।